मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन भी है। यहाँ पर 100% एक क्वेश्चन बनेगा और हम आपको हरियाणा जीके करंट अफेयर और मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। एस्टेट हो या सीटी हो, कौन सा भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो हम बेसिक से हार्ड लेवल तक क्वेश्चन पढ़ेंगे, दिवस पढ़ेंगे और हरियाणा के वर्ष पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपको आगे पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है हरियाणा दिवस, हरियाणा का निर्माण कब हुआ था, हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा दिवस बनाया जाता है। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी, तभी से 1 नवंबर को हरियाणा दिवस बनाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हमारे पास है मराठा दिवस। मराठा दिवस 14 जनवरी को बनाया जाता है। आपको याद रखना है हरियाणा में मराठा दिवस 14 जनवरी को बनाया जाता है, क्योंकि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, तो तभी से मराठा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हरियाणा में मराठा दिवस 14 जनवरी को बनाया जाता है। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ते हैं। हरियाणा में मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम ये क्वेश्चन इंडिया जीके में पढ़ें तो ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा, इंडिया में मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तब इसका आंसर हमारे पास 1 मई होगा, अगर भारत में पूछे तो। ठीक है, तो हरियाणा में पूछा जाएगा कि हरियाणा में मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्वकर्मा दिवस के दिन हरियाणा में मजदूर दिवस बनाया जाता है। तो आपको ये बात भी आपको याद रखनी है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। फिर हमारे पास है तरु वृक्ष या वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है हरियाणा में? तो आपको याद रखना है 15 जुलाई को तरु दिवस या वृक्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? 2014 से स्टार्ट हुआ था। और वृक्ष किसे कहा जाता है? देवेंद्र सूरा को तरु के नाम से जानते हैं। ठीक है, देवेंद्र सूरा आपको याद रखना है। फिर हमारे पास है शहीद दिवस हरियाणा में कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस हरियाणा में 23 सितंबर को बनाया जाता है। 23 सितंबर को शहीद दिवस बनाया जाता है हरियाणा में। किसमें? राव तुलाराम 23 सितंबर को शहीद हो गए थे, तो उस 23 सितंबर 1863 में राव तुलाराम की मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 23 सितंबर 1863 में राव तुलाराम की मृत्यु हो गई थी, तो तभी से 23 सितंबर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास है हरियाणा में सम्मान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 25 सितंबर को सम्मान दिवस बनाया जाता है हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट है हम चलते हैं बैसाखी दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा में बैसाखी दिवस कब मनाया जाता है? देखो, वैसे अगर 13 अप्रैल और 14 अप्रैल दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको 14 अप्रैल करके आनी है कि, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 13 भी ऑप्शन में आए और 14 भी ऑप्शन आए। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में आएगा। तो राइट आंसर अगर हम गूगल पर सर्च मारते हैं तो 13 और 14 दोनों दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों आ जाए तो आपको 14 अप्रैल करके आना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। बैसाखी हरियाणा में 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है, एक आ जाए तो 14 अप्रैल आपको करके आना है। ठीक है, फिर है हरियाणा के वर्ष, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हरियाणा के वर्ष मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है बालिका दिवस। बालक जब, देखो हम ट्रिक से याद करेंगे। बालिका दिवस, बालक जब होता है, लड़का जब होता है तो उसकी क्या बनाई जाती है? छठी बनाई जाती है। तो 6 से छठी हो गई, तो 2006 में बालिका दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 2006 में। ठीक है, तो ये आपको याद होगा, हरियाणा के वर्ष है। फिर आपके पास आ गया उद्योग वर्ष। तो उद्योग में आपको 3 नज़र आ रहा है,
तो ये हमारे पास हो गया 2013 में उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है उद्योग, हरियाणा में उद्योग वर्ष कब मनाया जाता है, तो 2013 में हरियाणा में उद्योग वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास है गरीब कल्याण वर्ष। गरीब कल्याण वर्ष हरियाणा में, सबके आगे हरियाणा लगा लो, गरीब वर्ष हरियाणा में कब मनाया जाता है। देखो, गरीब जो लोग होता है उसे हर तरह से खतरा होता है, तो खतरा से हमारे पास बन गया है 17 गरीब कल्याण वर्ष। गरीब कल्याण वर्ष 2017 में बनाया जाता है। इसकी ट्रिक को हम याद करेंगे, गरीब को कौन सी भी घटना हो उसको हर वक्त क्या रहता है, खतरा, तो 2017। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और हमने आपको ट्रिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारे पास गरीब है, गरीब हमारे पास हो गया 17। फिर उसका भविष्य कब होगा, उज्जवल, 1 साल बाद 2018 में। गरीब आदमी है, उसका भविष्य उज्जवल होगा, तो उज्ज्वला वर्ष, उज्ज्वला वर्ष कब बनाया जाता है, 2018 में उज्ज्वला वर्ष मनाया जाता है। गरीब कल्याण वर्ष 2017 में और उज्ज्वला वर्ष 2018 में मनाया जाता है। तो एक गरीब है, गरीब का उज्जवल भविष्य आ जाएगा 2018 में, तो उज्ज्वला वर्ष 2018 में मनाया जाता है। फिर हमारे पास है उसका उज्जवल भविष्य कैसे होगा, जब उसे मिल जाएगा रोजगार, तो रोजगार 1 साल बाद मिलेगा। 2019 में रोजगार वर्ष मनाया जाता है। 2019 में रोजगार वर्ष मनाया जाता है, उसे मिल गया है रोजगार 1 साल बाद, तो 18 के बाद 19, तो 2019 में रोजगार वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर उसे रोजगार मिल गया है तो उसे अपनी ड्यूटी पर क्या रखना पड़ेगा, अनुशासन, तो सुशासन संकल्प वर्ष 2020 में मनाया गया है। सुशासन, अनुशासन में रहेगा। देखो, जब कोरोना काल आया था तो 2020 में कोरोना काल आ गया था, तब तो सभी को क्या कहा गया था कि अनुशासन में रहना है, क्योंकि आपको पता है कैसे कैसे कहाँ जा रहे थे तो लाइन बनाई जा रही थी, किसी को चीज़ को टच नहीं करना है, तो ऐसे ऐसे अनुशासन में रहने के लिए हमें प्रेरणा दी गई थी। ठीक है, तो संकल्प, हमने संकल्प लिया था कि हम कोविड का पूरा पालन करेंगे। ठीक है, हम कहीं घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो हमने क्या लिया था, संकल्प लिया था। तो एक हमारे पास, और हम क्या रहे थे, अनुशासन में रहे थे। रोजगार हमें मिल जाता है तो हमें अपनी ड्यूटी पर क्या रहना पड़ता है, अनुशासन से। ठीक है, और हमने संकल्प भी ले लिया था। ठीक है, संकल्प लेने के बाद सुशासन परिणाम वर्ष, उस अनुशासन के क्या परिणाम वर्ष आए, तो सुशासन परिणाम वर्ष, ये हमारे पास ठीक हो गई। हमने संकल्प लिया, ठीक है, संकल्प लेने के बाद हमने क्या परिणाम वर्ष हुए, 2021 में। सुशासन संकल्प वर्ष 2020 में, सुशासन परिणाम वर्ष 2021 में। ठीक है, 2021 में सुशासन परिणाम आए 2021 में। ठीक है, फिर हमारे पास बन जाते हैं अंत्योदय उत्थान वर्ष। अंत्योदय उत्थान वर्ष, अंत्योदय उत्थान वर्ष 2022 में। अंत्योदय उत्थान वर्ष, अंत्योदय, उदय हो जाओ भाई, 22 से भाई, अंत्योदय उत्थान मतलब उठ जाओ भाई, भाई दोनों उठ जाओ, दो आ रहे हैं, तो 2022 में अंत्योदय उत्थान वर्ष 2022 में। फिर हमारे पास है अंत्योदय आरोग्य वर्ष। आरोग्य वर्ष हमारे पास एक बार साल बाद आएगा, 2023 में। अंत्योदय आरोग्य वर्ष 2023 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। संकल्प से परिणाम वर्ष, संकल्प से परिणाम वर्ष 2024 का था। संकल्प से परिणाम वर्ष, संकल्प से हमारे पास क्या परिणाम आया 2024 में। और जो फिलहाल जो वर्ष चल रहा है, थंबनेल से आपको पता लग गया होगा हम क्या क्वेश्चन करवाएंगे आपको। सहकारिता वर्ष के रूप में कौन सा सन बनाया जा रहा है, तो फिलहाल में चल रहा है हमारा 2025, और उसी के वर्ष में सहकारिता वर्ष 2025 में मनाया जा रहा है। तो आपको याद रखना है 2025 को किसके रूप में मनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है 2025 को। आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने आपको करवा दिए हैं। तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे ही आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे।
तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक एक क्वेश्चन जब आप पेपर में बैठोगे तब आपको पता लग जाएगा कि ये टॉपिक कितने इम्पोर्टेंट थे और हमने कितनी शिद्दत से आपको ये टॉपिक करवाए हैं, ताकि आपका एक नंबर भी न कट पाए। ठीक है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई को जारी रखना। सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन हम लेके रहेंगे। ओके, धन्यवाद।